हेलो दोस्तों, मैं सुबह कुमार। दोस्तों 17 बीपीएससी के लेकर है जो स्पेशल बैच है जो स्टार्ट हो गया है। और पीटी के लेकर है जो दोस्तों है जो हमने जो काम किया है कि जितने भी एमसीक्यू जो भी आप बिहार का इतिहास है तो उसको एमसीक्यू बनाकर है जो आपके सामने रख रहे हैं। उसका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, पॉलिटी हो गया। तो वो है जो आपका प्रीलिम्स को लेकर है जो चल रहा है। दूसरी चीज़ की मेंस को लेकर है जो दोस्तों है जो प्रतिदिन एक क्वेश्चन है जो आपको ग्रुप में दिया जा रहा है। आप लिख कर है जो उसको ग्रुप में भेजिए और उसके बाद उसका डिस्कशन है जो दोस्तों अगले दिन है जो होगा। तो उसी क्रम में है दोस्तों जीएस 1 का है जो करंट अफेयर्स का है जो पार्ट है जो अभी है जो स्टार्ट हुआ है। क्योंकि करंट अफेयर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि बहुत छोटे-छोटे करंट अफेयर्स है जो अब है जो बीपीएससी में पूछने लगे हैं, जो आपका शॉर्ट नोट्स है, तो उसको भी है जो कवर करना है जो बहुत ज़रूरी है। तो 17 बीपीएससी मेंस स्पेशल क्लासेस करंट अफेयर्स जीएस 1 का है जो दोस्तों है जो आज का पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो रहा है। ये है जो दोस्तों है जो टेलीग्राम लिंक है। ये आप है जो इसको स्कैन करके है जो ग्रुप में है जो जुड़ सकते हैं। और ये है जो टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। और चैनल का नाम स्टडी ब्रेन है दोस्तों। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर है जो हम सीधा चलते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे पीटी और मेंस दोनों को है जो क्वेश्चन है जो पूछे है जो जा सकते हैं। तो दोस्तों है जो लाइक एंड सब्सक्राइब है जो जरूर कीजिएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब है जरूर कीजिएगा। चलिए, चलिए, पहला क्वेश्चन था दोस्तों कि भारत श्रीलंका के मध्य वर्तमान समय में कच्चा तीबू द्वीप मामले को लेकर चल रहे विवाद कहां तक प्रासंगिक है। इसके समाधान के लिए भारत की विदेश नीति को छोड़कर स्थानीय नीति ही ज्यादा है जो कारगर हो सकती है। इसकी व्याख्या करें। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और क्वेश्चन को इस प्रकार बनाया गया है कि इसमें आपके शॉर्ट नोट्स भी आ जाएंगे। तो पहला, भारत श्रीलंका के मध्य वर्तमान समय में कच्चा द्वीप आपका है जो की पॉइंट्स कौन सा है, की पॉइंट्स को है जो आप कवर कीजिए। कच्चा द्वीप के मामले को लेकर चल रहे विवाद कहां तक प्रासंगिक है। इसके समाधान के लिए भारत की विदेश नीति को छोड़कर, क्वेश्चन एक नया बना है कि भारत के विदेश नीति को छोड़कर स्थानीय नीति ही ज्यादा कारगर हो सकता है। तो इसके क्या क्या है जो की पॉइंट्स बन सकते हैं, उस पर है जो आपको है जो कवर करना है। पहला तो हर चीज का, कोई भी चीज का है जो आपको बेसिक चीज तो है जो आपको जरूर पता होगा, तब है जो किसी क्वेश्चंस को आप है जो लिख सकते हैं। भारत श्रीलंका, अब इसमें है जो कहानी नहीं लिखना है कि भारत श्रीलंका के है जो पूरा कहानी है जो 1948 से है जो स्टार्ट किए और 2023 तक है जो जाकर रख दिए, वो कहानी नहीं चलने वाला है। आपके की पॉइंट्स के ऊपर है जो क्वेश्चंस है जो आपको लिखना है और क्या लिखना है उस पर है जो चर्चा करेंगे। इसकी भूमिका कैसे लिखना है इस पर भी है जो चर्चा करना है। विदेश नीति को छोड़कर है विदेशी मामले, लेकिन दोस्तों इसमें स्थानीय नीति ही बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसको क्वेश्चंस को है जो यहाँ पर है जो आपको है जो ध्यान देकर है जो पढ़ना है। और क्वेश्चंस यही 2 पॉइंट पर लिखना है, विवाद और स्थानीय नीति। बाकी सब चीज को छोड़ देना है। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखना है। जो करना है आपको, चल रहा है वर्तमान विवाद और है जो इसकी स्थानीय नीति, विदेश नीति के बारे में भी चर्चा नहीं करनी है हमें। थोड़ी सी बीच में अगर मेन बॉडी में करना हो तो कर सकते हैं, नहीं तो स्थानीय नीति क्यों कारगर है इस पे है जो चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसकी भूमिका क्या होगी इस पे है जो थोड़ी सी बात करते हैं। जरूर कलम कॉपी लेकर बैठिएगा। आज तक है दोस्तों अगर कभी यूट्यूब पर पढ़े होंगे तो यूट्यूब पर भूमिका ऐसा लिख कर है जो कहीं है जो नहीं दिया जाता है। आपको है जो मोटा मोटी है जो भारत श्रीलंका बताएगा, यहाँ इतना है, जनजाति है, ये है, वो है, यही सब है जो बताएगा। लेकिन असली जो मेंस जो होता है वो मेंस होता है कि आपकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए, भूमिका क्या है, भूमिका है जो लिखने का है जो सीखिए कि भूमिका कैसे लिखा जाता है। चलिए, वर्तमान संबंधों में और क्वेश्चंस के साथ है जो लिखने का प्रयास कीजिए भूमिका को। भूमिका आप जब लिख रहे हैं तो क्वेश्चंस की गहराई को समझिए और क्वेश्चंस के अंदर में क्या कर रहा है उसको है जो जरूर है पढ़िए। वर्तमान संबंधों में उत्पन्न विवाद प्रासंगिक है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या जो संबंध जो विवाद है वो प्रासंगिक है। वर्तमान संबंधों के उत्पन्न विवाद प्रासंगिक है, लेकिन भारत अपने विदेश नीति के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने में स्थानिक नीति ज्यादा कारगर होगा। उसमें जो क्वेश्चंस में था उस क्वेश्चंस को है जो जोड़ने का प्रयास कीजिए जब भूमिका लिख रहे हैं। तो भारत अपनी विदेश नीति के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने में स्थानिक नीति ज्यादा कारगर होगा। भारतीय राजनीति, द की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ लिखा गया है, इसको आप ऐसी पढ़ के मत निकल जाइए। भारतीय राजनीति और जन भावना
अभी जो वर्तमान जो मुद्दे जो चल रहे हैं विवाद के, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं, जो भारतीय राजनीति जो अभी चुनाव का जो वक्त है, उसमें कहीं ना कहीं है जो राजनीति है जो कच्चा द्वीप से जुड़ा हुआ है, और जन भावना, राष्ट्रीयता की भावना को कहीं ना कहीं उत्पन्न करने के लिए इस विवाद को है जो कहीं ना कहीं है जो लाया गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। भारतीय राजनीति और जन भावना इस मुद्दे को अपने आगोश में रखकर एक नए विवाद भारत के वर्तमान उभरती छवि को धूमिल कर सकता है। जो राजनीति और जन भावना, ये अगर दोनों का अगर संगम और समागम अगर कर देता है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो उभरती छवि है वो धूमिल कर सकता है। द्वीप विवाद, आगे पढ़िए। द्वीप विवाद श्रीलंका से सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध चीन को आमंत्रित करने जैसा प्रतीत होता है। अगर आपकी संबंध खराब हो गई तो निश्चित रूप से आप है जो चीन को है जो आमंत्रण कर रहे हैं कि आप है जो आकर श्रीलंका में बैठिए। तो यहाँ से है जो यहाँ से है जो बचने की जरूरत है। भूमिका को ऐसा दमदार लिखिए कि जो क्वेश्चन जो आपका आंसर जो चेक कर रहा है वहीं से है जो प्रभावित हो जाए। तो वो सोचे कि क्या कहना चाह रहा है। आपको जरूर है जो वहाँ पर सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा एग्जामिनर को। तो कहीं ना कहीं सामाजिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंध चीन को है जो कहीं ना कहीं आमंत्रित करने की जैसा है जो प्रतीत होता है, क्योंकि चीन एशिया के विस्तारवादी नीति और उसकी हट धर्मिता को भारत काउंटर करने में असमर्थ हो जाएगा। अगर भारत अगर इस तरह का स्टेप उठा लेता है कि कच्चा तिब्बत द्वीप को लेकर है जो भारत एग्रेसिव हो जाता है, तो भारत कहीं ना कहीं है जो भारत की जो विदेश नीति है वो कहीं विस्तारवादी नीति नहीं है, वो कहीं ना कहीं सबको मिलाकर है जो लेकर चलने की है। तो भारत यहाँ पर है जो चीन को भी काउंटर नहीं कर सकता है कि चीन जिस नक्श के कदम पर चल रहा है उसी तरह भारत भी है जो अपने पड़ोसी की जमीन को हड़पने के लिए जो बात करे। पीछे में क्या है नहीं है उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, हम वर्तमान विवाद पे है जो चर्चा करेंगे। क्वेश्चन वही कह रहा है, हट धर्मिता भारत को काउंटर करने में असमर्थ हो जाएगा और अपनी पड़ोस नीति, जो पड़ोस नीति है ग्लोबल साउथ की जो पैरवी कर रहा है, ग्लोबल साउथ में भारत कहता है G20 में कि ग्लोबल साउथ का हम अगुआ बनने जा रहे हैं। कहीं भी SCO में बात करता है, किसी भी मंच पे है जो भारत कहता है कि हमें जो ग्लोबल साउथ का अगुआ है। लेकिन भैया जब आप है जो यहीं पर है जो अपनी है जो कूटनीति को है जो खत्म कर दीजिएगा, तो आप ग्लोबल साउथ की जो पैरवी कैसे कर सकते हैं। तो ये है जो आपकी है जो की पॉइंट्स है, इसको जो पकड़ने की है जो जरूरत है। पैरवी करने वाले पे प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, जो भारत के लिए जो नकारात्मक कदम माना जाएगा। आप है जो इस तरह की है जो भूमिका लिखने का प्रयास कीजिए, भूमिका का अर्थ निकालिए। हिस्ट्री की तरह है जो किसी भी क्वेश्चन को लिखने का प्रयास मत कीजिए, और अपने वर्ड को अपने लेखन शैली से है जो अपनी भूमिका को है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिए, ना कि है जो किताब से कहीं पढ़े और उसको लिख दिए। एग्जामिनर है जो उसमें है जो कहीं ना कहीं आपसे जो नाखुश रहेगा। तो आप है जो इस चीज़ को पढ़िए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस भूमिका को है जो पूरी तरह से है जो हम सही मानते हैं, आप अपनी स्तर से इसको लिखने का प्रयास कीजिए और ग्रुप में डालिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। अब है थोड़ा सा है जो आप जैसे मैपिंग जैसे करते हैं मेंस के एग्जाम में जब मेंस के एग्जाम में मैपिंग करते हैं तो उस प्रकार से एक मैपिंग कर दीजिए। कुछ नहीं है, कच्चा द्वीप जो द्वीप है जो आइसलैंड है उसको है जो एक दिखा दीजिए। यहाँ से इंडिया से है जो 33 किलोमीटर, और है जो जाफना से है जो दोस्तों है जो 64 किलोमीटर। इस तरह से थोड़ी सी है जो एक पिक्टोरियल फॉर्म में है जो यहाँ पर है जो दिखा दीजिए। और दिखाने का मेन मकसद है कि आपको है जो ज्योग्राफिकल नॉलेज है कि नहीं, आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज है कि नहीं, ये है जो एग्जामिनर है भी है जो जानने का प्रयास करता है। हर एक बिंदु पर है जो आपको जांचने का प्रयास करेगा। तो आप है जो इस प्रकार की है जो दिमाग में रहेगा। और पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कहाँ पर कच्चा द्वीप आइलैंड है, इसकी निर्माण कैसे हुई थी, इसके थोड़ी सी पक्ष को हम जानेंगे। कहा कि हर चीज़ का है जो बेस कभी नहीं भूलना है, बेस है जो हमेशा याद रखना है। चलिए, अब है जो थोड़े से अब है जो थोड़ा पढ़ाने के पर्पस से अगर आप लिख रहे हैं 4 पेज लिख रहे हैं तो आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। तो कंटेंट कैसे होगा, जब आप जो उसकी पूरी समग्र तैयारी नहीं करेंगे तो कंटेंट कैसे बनेगा। तो कुछ ऐतिहासिक पक्ष जो है कच्चा द्वीप के बारे में है जो थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। तो यह है जो दोस्तों 14वीं शताब्दी, देखिए शताब्दी गलत लिखा हुआ है। आप है जो हिंदी को शुद्धता जरूर कीजिएगा, ये टाइपिंग का मिस्टेक हो जाता है हमसे। 14वीं शताब्दी में यह निर्मित द्वीप है, ये ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। क्या है, भूकंप, ये भूकंप से निर्मित द्वीप है। यह है जो भूकंप से निर्मित द्वीप है जो
14वीं शताब्दी में है जो ये है जो बना था। 285 एकड़ में विस्तृत एक निर्जन स्थान है। क्या है? एक निर्जन स्थान है, वहाँ कोई रहता नहीं है, काहे कि पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, ना कोई आवास है वहाँ पर। एक सेंट एंथोनी चर्च है, जो अब कुछ दिन पहले है जो आप है जो देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा है जो चर्चा में था। तो पानी पीने के लिए वहाँ पर समस्या है, तो वहाँ के लोग रहते नहीं हैं। तो 285 एकड़ में है जो विस्तृत एक निर्जन स्थान है कच्चा तीबू, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है जो दोस्तों, जो हमने है जो अभी मैपिंग दिखाया, ये है जो सर पॉक थे उनके नाम पर है जो रखा गया था पाक जल संधि। जो कच्चा वही है के बीच में है जो कौन है? कच्चा दीबू है। चलिए, भारत के रामेश्वरम से लगभग 14 मील, लगभग 33 मील की दूरी पर यह है, तथा श्रीलंका के जाफना से 64 किलोमीटर दूर पर एक द्वीप है। 1974 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका की श्रीमा आर.डी. भंडारनायके ने एक समझौते पर है जो हस्ताक्षर है जो किया था। जो है जो भंडारनायके थी दोस्तों, और जो भारत की प्रधानमंत्री थी 1974 में, इसको है जो कानूनी रूप से है जो दोस्तों है जो श्रीलंका को दे दिया गया था। ये ऐसे विवाद है जो दोस्तों है जो ब्रिटिश टाइम से ही है जो 1921 से है जो चल रहा है। तो अभी है जो तमिलनाडु में कुछ चुनाव के राजनीतिक जो अभी वर्तमान की स्थिति है उसको लेकर है जो इस द्वीप है जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसका फिर कोई वास्ता है जो नहीं रहेगा। और श्रीलंका के विदेश मंत्री भी है जो उन्होंने कहा है कि इस पर है जो अब चर्चा करने की है जो कोई बात नहीं है। तो बहुत बड़ा संदेश है जो उसके अंदर छिपा हुआ है, उसको है जो समझने की भी है जो जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो जो क्वेश्चंस के जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर जो थोड़ा सा हम बात करेंगे। अच्छा, एक पॉइंट है जो उसमें है जो छूट गया है, कोई बात नहीं है, कर देंगे। चलिए, क्यों प्रासंगिक है इस पे है जो चर्चा करेंगे। क्यों प्रासंगिक है इस पे जो चर्चा कर लेते हैं। भैया क्वेश्चन है जो क्यों प्रासंगिक पूछ रहा है, तो पहला है कि सामरिक और आर्थिक महत्व को है जो कहीं ना कहीं है जो वो द्वीप है जो भारत और श्रीलंका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। हम है जो बैलेंस करके है जो आंसर लिखने का प्रयास करेंगे। वो भारत के लिए जितना महत्वपूर्ण है उतना है श्रीलंका के लिए है जो जरूरत है। तो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं है जो दोनों के लिए है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो स्ट्रेटेजिकल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कच्चा दीबू है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों है जो आप है जो इकोनॉमिक जोन जो बांटते हैं 12, 24 और 200 नॉटिकल मील का जो इकोनॉमिक जो है जोन है, उसमें कहीं ना कहीं वो जो आपकी जो बाउंड्री सीमा होती है वहाँ से ही मापा जाता है। तो दोनों के रूप से सामरिक और आर्थिक रूप से है जो दोस्तों है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये श्रीलंका के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, दूसरा आजीविका को है जो प्रभावित कर रहा है, इसीलिए प्रासंगिक है। इसलिए आजीविका को प्रभावित कर रहा है कि भारत में जो मछुआरे जो हैं वो कहाँ पर जाते हैं। जो संधि हुई थी उस संधि में कहा गया था कि जो कच्चा दीबू द्वीप है, ये द्वीप पर है जो भारतीय है जो जाएंगे और है जो अपना जाल सुखाएंगे। क्या करेंगे? जाल है जो सुखाएंगे। मछली लेकिन है जो मारने का अधिकार है जो इस समझौते के अंदर भारतीयों को नहीं था। तो इसीलिए प्रासंगिक है कि है जो आजीविका को कहीं ना कहीं है जो प्रभावित कर रहा है। तो इस चीज़ को भी है जो हम है जो जोड़ने का है जो प्रयास करेंगे। अगर वर्तमान में लिखिएगा तो एसडीजी इंडेक्स को है जो भी है जो प्रभावित कर रहा है। आप एसडीजी इंडेक्स को भी यहाँ जोड़ने का है जो प्रयास है जो कर सकते हैं। यही मेंस की कला है, लिखते समय आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो जोड़ने का है जो प्रयास है जो करना है, वही है। तो आजीविका को है जो प्रभावित है जो करता है। चीन का प्रभाव श्रीलंका पे है जो बढ़ रहा है। अगर प्रासंगिक इसलिए है कि अगर किसी भी तरह का अगर भारतीय चूक करता है तो श्रीलंका क्या है, चीन का है जो प्रभाव कहीं ना कहीं है जो यहाँ पर बढ़ जाएगा। उसको विकसित करने के लिए श्रीलंका को पैसा देगा और भारत कहीं ना कहीं है जो ताकते रह जाएगा। तो इसीलिए इस नीति को है जो प्रासंगिक है जो बनाना है जो कहीं ना कहीं है जो भारतीयों की है जो बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत है, ना कि एक तरफा है जो कोई काम करने की जरूरत है। और दूसरी चीज कि स्थानिक विवाद से है जो राजनीति से है जो जोड़ना है जो एक बहुत बड़ी है जो भूल हो सकती है। इसलिए है जो प्रासंगिक है। स्थानिक विवाद, अगर विवाद है वहाँ पर तो उसको है जो सिंघली और तमिल का जो विवाद है उस विवाद को है जो वहीं के स्तर पर है जो खत्म करने की जरूरत है, ना कि इसे जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर है जो लाकर है जो अपनी छवि को है जो खराब कर सकता है, भारत की छवि को खराब सकता है। तो स्थानिक विवाद की राजनीतिक से जो दूर रखना है, ना कि है जो उसे है जो इंटरनेशनल और नेशनलाइज करना है। तो क्यों प्रासंगिक है इस पे है जो आपके दो चर्चा पॉइंट है जो आपको लिखने का प्रयास है जो कीजिएगा। हम इसीलिए समझा रहे हैं कि आप है जो आंसर को लिख कर है जो दोबारा है जो डालिएगा। चलिए आगे है 5वां नंबर, संप्रभुता एक चुनौती जैसी। इसीलिए प्रासंगिक है कि संप्रभुता हर चीज के लिए, आपका घर है,
आपके घर से अगर कहेगा 1 कट्ठा का घर है, उसमें अगर आधा कट्ठा कोई लेके चला जाएगा, तो आपके ऊपर है जो एक संप्रभुता जैसी है जो कहीं न कहीं है जो हमला है जो माना जाता है। और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत वर्तमान सरकार यह दिखाने की भी कोशिश कर रही है कि हो सकता है कि जो पिछली सरकार थी वो कुछ है जो संप्रभुता के साथ ऐसी गलती है जो की थी। तो राजनीतिक को हमें है जो साइड रखना है, हमें है जो आपको समझाने के लिए बोले हैं, राजनीति को थोड़ा दूर रखना है और उसके बाद है जो इस पे है जो इसका आंसर है जो लिखने का है जो प्रयास करना है। तो संप्रभुता एक चुनौती जैसी इसलिए है जो प्रासंगिक है, इसलिए है जो प्रासंगिक है। समझने का प्रयास कीजिए। आंसर लिखने का तरीका है जो कैसे होगा, कहाँ से पॉइंट बन, ये सब पॉइंट बुक में नहीं मिलेगा, ये सब पॉइंट है जो खुद बनाइए, खुद जनरेट कीजिए कि क्या आंसर होना चाहिए। राजनीतिक समझौता एक मजाक, अगर मान लीजिए कि कोई पिछली सरकार है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर कोई सरकार के साथ अगर समझौता होता है और कोई अगली सरकार आएगी, अब उस पर जो प्रश्न लगाएगी, तो लोकतंत्र का एक मजाक है, तो क्या है, प्रासंगिक नहीं है। तो इसीलिए राजनीतिक समझौता एक मजाक है कि इंदिरा गांधी की सरकार और वहाँ के भंडार नायके के बीच जो समझौता हुआ था, वो समझौता है जो अभी हम तोड़ देंगे तो हमारी छवि कहीं ना कहीं धूमिल होगी, इसलिए प्रासंगिक है। तो राजनीतिक समझौता एक मजाक क्यों नहीं, मजाक बनाकर है जो रख सकता कोई दूसरी सरकार है जो रख सकता है, तो ये कहीं ना कहीं इसको है जो सोचने की भी है जो जरूरत है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे सवाल, अगर जो भी व्यवस्थाएं हुई, जो भी है जो हमने द्वीप दिया श्रीलंका को, तो वो द्वीप है जो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा हुई थी, कोई कानूनी प्रक्रिया होगी। ये तो नहीं हुआ कि हम ऐसी हैं जो किसी को दे दिए होंगे, कुछ है जो सदन में है जो इस पर चर्चा हुई होगी, बहस हुई होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी, विधिक प्राधिकार हुआ होगा, तब है जो किसी को दिया गया होगा। तो निश्चित रूप से है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे है जो सवाल अगर कोई खड़ा करता है, तो ये भी है जो प्रासंगिक के ही जो क्षेत्र में है जो आएगा। ये विवाद 50 वर्षों से पहले सुलझ चुका है, इस पे और बात करने की कोई आवश्यकता है या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। आप वहाँ कह सकते हैं कि भाई अगर कोई मामला अगर सुधर चुका है, तो उस पर है जो अभी वर्तमान में बात करने की जरूरत है कि नहीं है, ये जो क्वेश्चन मार्क करके आप है जो आंसर को वहीं पर छोड़ सकते हैं। तो ये भी है जो लिखने की कला है कि हम पूछना चाह रहे हैं कि क्या इस विवाद को सुलझने के बाद अभी और इसकी कोई ज़रूरत है। हमें तो नहीं लगता है कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। 2013 में जो सरकार थी कही थी कि अब इस प्रकार की किसी भी है जो चर्चा है जो इस पे है जो नहीं किया था, क्लीन चिट है जो पूरी तरह से है जो दिया गया था। चलिए, और इम्पोर्टेंट हाँ, इसे जो छठा पॉइंट था, एक छठा पॉइंट था कि भारतीय मछुआरों को द्वीप के आसपास मछली पकड़ने और वहां अपने जाल सुखाने की अनुमति के साथ भारतीय तीर्थयात्री को द्वीप पर स्थित कैथोलिक तीर्थ की यात्रा करने की है जो अनुमति है जो दी थी। इसलिए है जो प्रासंगिक है कि वहां जाते हैं, जाल सुखाते हैं, जाल सुखाने के बाद है जो फिर है जो वापस है जो वहां से है जो आ जाते हैं। लेकिन कुछ भारतीय वहां पर मछली मारते हैं, गहरी वहाँ पर गहरी समुद्र है तो वहाँ पर मछली ज़्यादा होता है, इसलिए मछुआरे चले जाते हैं। अब धीरे धीरे जो मछलियों की संख्या है जो दोस्तों है जो गहरी छिछली की ओर, गहरी छिछली से गहरी की ओर है जो बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर गहरा समुद्र होने के चलते है जो वहाँ मछलियाँ ज़्यादा है, इसलिए है जो प्रासंगिक है। तो ये दोनों फैक्टर दोनों तरह से है जो इसे है जो देख सकते हैं। चलिए, अब है आगे क्या है, समाधान के लिए स्थानिक नीति। जो हमने जो सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है, अब हम सेकंड पार्ट की ओर आ रहे हैं। समाधान के लिए स्थानिक नीति है जो क्या होनी चाहिए, इस पे है जो हम चर्चा करेंगे। पहली नीति, विश्वास के साथ कूटनीतिक पहल। हमेशा क्या होता है दोस्तों की विदेश नीति अगर कोई काम करता है तो विश्वास बहाली के साथ काम करता है। जब तक विश्वास बहाली नहीं होगी, किसी भी जो विदेश की जो विदेशी नीति है वो सफल है जो नहीं मानी जा सकती। इसीलिए विश्वास है जो बहुत जरूरी है, तो विश्वास के साथ कूटनीतिक पहल है जो होना बहुत जरूरी है। चलिए, दूसरा, श्रीलंका के संबंध अच्छे रखने के लिए द्वीप उनको दिया गया था। समाधान क्या किया गया था कि श्रीलंका से संबंध अच्छा रखा जाए, इसीलिए है जो द्वीप है जो उनको दिया गया था, जो राजनीतिक और आर्थिक संस्कृति के संबंध को है जो मजबूत करता है। हमने एक छोटा देश था दोस्तों, छोटा देश होने के चलते हमारा सांस्कृतिक संबंध भी था। आप जानते हैं कि हमारी जो तमिल आबादी थी बहुत सारा है जो वहाँ रहती थी। फिर है जो दोस्तों संघर्ष होता है बाद में, वो कहानी एक अलग है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे, नहीं तो फिर है जो 2009 लिट्टे की कहानी है जो फिर हम बताने लगेंगे। तो निश्चित रूप से दोस्तों उसको द्वीप इसलिए दिया गया था कि उनके साथ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संस्कृति को है जो और मजबूती से जो प्रदान किया जा सके। कच्चा देबू वापस मिलने से मछुआरों की समस्या नहीं सुलझेगी। अगर मान लीजिए कच्चा देबू अगर दे भी दिया जाता है तो जो मछुआरों की समस्या है जो नहीं सुलझेगी। इसके लिए है जो प्रयास है जो भारत सरकार और श्रीलंका सरकार के द्वारा जो किए गए हैं उस पर भी चर्चा करें। भारत सरकार ने 2013 में स्पष्ट किया था कि यह है जो पुनः प्राप्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई भी भारतीय क्षेत्र हस्तांतरित है जो नहीं है जो किया गया था। 2013 में है जो भारत सरकार ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दे दिया है।
दोनों देशों की सरकार इस मामले को दोबारा खोलने से है जो बचना चाहती है। समाधान यही है कि दोनों देशों की सरकार इससे है जो बचे, ये ना कि इससे पे है जो बयानबाजी हो, राजनीतिक बयानबाजी हो और धीरे-धीरे है जो स्थिति है जो और गंभीर ना हो जाए। अभी जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि रूस यूक्रेन उधर चल रहा है, इज़राइल के साथ अभी है जो गाज़ा का चल रहा था वो ईरान के साथ चल रहा है। भारत पाकिस्तान हमेशा टेंशन्स में रहते हैं। अज़रबैजान अर्मेनिया का स्थिति वही है, इक्वाडोर मेक्सिको की स्थिति है जो अभी वही है। तो निश्चित रूप से आने वाला समय में ऐसा लग सकता है कि कांगो में भी है, हाल फिलहाल में दोस्तों है जो वहाँ का शासन है जो पूरी तरह से जो ध्वस्ती है जो देखा गया था। तो ऐसा स्थिति अगर हो जाएगा तो एक अराजकता का माहौल हो जाएगा। तो हमें है जो इससे बचने की ज़रूरत है। जो भी संधि है, अनक्लॉज संधि है, बहुत सारी संधियाँ हैं, उसका है जो पालन करना चाहिए, जिससे है जो हम किसी भी देश के ऊपर है जो विस्तारवादी नीति का है जो सोच है जो ना रखें। तो दोनों दोषी की सरकार इस मामले को है जो दोबारा खोलने से है जो बचने का है जो प्रयास करती है। 70 के दशक में सुझाव दिया गया था, 70 के दशक में दोस्तों सुझाव दिया गया था कि भारत इस द्वीप को किराए पर ले ले और श्रीलंका के मछुआरों को भारतीय जल में है जो मछली पकड़ने दे। अगर एक सुझाव दिया गया था दोस्तों 70 के दशक में। एक लेखक है, कुछ दिन पहले लेख भी आया था द हिंदू में, आप पढ़िएगा। उसमें है जो कहा गया था कि भारत इस द्वीप को है जो किराए पर लेने की है जो बात किया था और श्रीलंका के मछुआरों को भारतीय जल में है जो मछली पकड़ने के लिए है जो एक है जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट है जो 3 साल में है जो टूट गया था। ये सब दोस्तों आपके मैगजीन वैगजीन में नहीं मिलने वाला है, ये मैगजीन की चीज़ नहीं है। इसीलिए है जो ध्यान से है जो लिखने का है जो प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो आलोचना के साथ अब व्याख्या कर देते हैं इसका थोड़ा सा। आलोचना के साथ व्याख्या क्या-क्या कर सकते हैं। तो 1976 में कन्याकुमारी के पानी में 3 वर्ष के लिए श्रीलंका के मछुआरों को है जो ऐसी अनुमति है जो दी गई थी। तो क्या-क्या श्रीलंका के मछुआरों ने क्या-क्या, एक तो तमिल सिंगली का संघर्ष चल रहा था, उसने वाटर ट्रोलिंग के आने के बाद है जो स्थिति बदली। वाटर ट्रोलिंग वो होता है दोस्तों कि है जो बहुत गहरे जो समुद्र में है जो एक जाल होती है, जाल को है जो दोस्तों है जो वहाँ छोड़ा जाता है और ये पूरी है जो इसकी पारिस्थितिक तंत्र को है जो कहीं न कहीं है जो खराब कर देती है। जिससे क्या होता है कि जो भी जीव जंतु होते हैं वहाँ से जो पलायन कर जाते हैं। तो वाटर ट्रोलिंग की समस्या के बाद 3 साल के बाद है जो इस सीरीज को है जो बंद कर देता है। उसके बाद है जो स्थिति है जो बदल जाती है। श्रीलंका के तमिल मछुआरे भारत आ गए और उसे ट्रोलिंग है जो टालने गए, वही ट्रोलिंग की है जो समस्या हो गई। ट्रोलिंग होने से क्या हुआ कि पारिस्थितिक तंत्र और वहाँ की जो व्यवस्थाएं जो थी, पर्यावरण व्यवस्थाएं थी, वो है जो धीरे-धीरे जो बिगड़ने लगी। इसमें एक सुझाव और दिया गया है कि इंटरनेशनल न्यायालय मामला जाने पर भारत की छवि खराब हो सकती है। आप छोटे देश के साथ अगर किसी मामले को लेकर आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाते हैं, तो आपकी छवि है जो खराब हो सकती है। इसका मतलब कि आप है जो कूटनीतिक रूप से और स्थानिक रूप से इस मामले को है जो समाधान नहीं कर सके। इसलिए है जो दोस्तों है जो मामले को है जो कहाँ पर गया, मामले को ले जाया गया कहाँ पर, ले जाके गया वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट में। भारत को श्रीलंका के मछुआरे के साथ स्थानीय सहयोग प्रोत्साहित करना चाहिए। जो श्रीलंका के मछुआरे हैं दोनों तरफ से बायलेटरल है जो सहयोग होना चाहिए, ना कि एक पक्षीय कार्य होना चाहिए। तो ये है जो आलोचना के साथ है जो कुछ व्याख्या है जो कर सकते हैं। आप इस चीज़ को लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। हमने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपका इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप है जो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इजराइल और ईरान की जो अभी युद्ध हो रही है उस पर भी है जो कुछ है जो चर्चा हम करेंगे, जिसमें है जो आयरन डोम और भारत की आकाश तीर को है जो दोनों को है जो पैरेलल है जो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ का आकाश डोम आयरन डोम है जो किस प्रकार ईरान की आ रही 300 मिसाइल को है जो मारने में सक्षम रही, उस प्रकार भारत की भी है जो आकाश तीर जिस प्रकार बनी है क्या उस प्रकार से काम करेगी कि नहीं करेगी, इस पे है जो कंपेयर करेंगे। क्यों है जो विश्व युद्ध में बदल सकता है, जिस प्रकार से ईरान ने धमकी दिया है कि ये अभी है जो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो इस पे है जो क्या कहा जा सकता है, फिर है जो विशेष है चर्चा करेंगे। एक बहुत लंबी चर्चा के साथ हम है जो कम से कम 25-30 मिनट का चर्चा के साथ है जो हम जुड़ेंगे। लेकिन आप है जो इसको देखिए, समझिए और लिखने का प्रयास कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप है ज़रूर है जो मेरे इस मिशन में है जो आप साथ दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।